we have written here, one is the oxygen gas, another one is CO2 gas. We know that oxygen is the best supporter of the combustion process. यानी कि ऑक्सीजन के वजह से आग अच्छे से लगता है और बर्निंग कंटिन्यू होता है। कोई भी चीज जल रहा है तो जलता जाएगा अगर उसको ऑक्सीजन मिलेगा। ऑन द सेम टाइम देयर इज अनदर गैस दैट इज CO2 व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग, जो कि हानिकारक है, हमारे अर्थ के टेम्परेचर को बढ़ाता भी है और साथ ही साथ कहीं पे ये यूजफुल भी है, जैसे कि इट एक्ट एज ए फायर एक्सटिंग्विशर, यानी कि आग को बुझाने का काम करता है। तो इन्हीं दोनों टॉपिक से रिलेटेड आज एक एक्टिविटी होगा। तो वी विल परफॉर्म, I will not perform, I will instruct, and there are few students who will perform. I have said today we will do another experiment related with the chapter combustion. For that I will welcome Soumya, the class monitor, to come here and perform the activity, and she will be assisted by Saswat Kumar, roll number 1. You also come. So as you can see, there is a glass made of glass, obviously कांच का ग्लास है, ट्रांसपेरेंट है, and there is a candle, a matchstick. तो अब आप क्या करेंगे समझाइए, प्लीज बी साइलेंट, डोंट टॉक, बी साइलेंट एंड बी अटेंटिव. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल you both, one of you just lift my glass register in your hand. Anyone, you just hold it. And another candidate, Aditya Kumar Yadav, come here. You come here. You will act as a matchstick burner. आप मैचस्टिक जलाएंगे जब आपको बोला जाएगा. आप इसको सही से होल्ड करिए, फ्लैट जी. अब इस पे आप पहले ये इसको जलाइए, कैंडल को अच्छे से जलाइए आदित्य. थोड़ा उसको पकड़ लो सौम्या, अभी वो नया कैंडल है तो उसको मेल्ट होगा तभी जलेगा. ओके, लीव इट नाउ. अब आप तो जैसा कि आप देख रहे हैं सौम्या ने कैंडल जला दिया और उसको एक कार्डबोर्ड पे रख रही हैं. ओके, वेरी नाइस. शाश्वत अच्छे से होल्ड करिए. नाउ अब आप देख पा रहे हैं कि एक कैंडल बड़े ही आराम से जल रहा है बिना किसी दिक्कत के. कोई दिक्कत हो रहा है इसको? क्योंकि इसको ऑक्सीजन मिल रहा है चारों तरफ से. हम जानते हैं एयर में ऑक्सीजन होता है. अब सौम्या क्या करेंगी कि ये जो ग्लास है कांच का, उसको इसके ऊपर इन्वर्ट करके, शी विल इन्वर्ट एंड पुट इट ओवर इट. ठीक है, अब छोड़ दीजिए रखने के बाद. अब चलिए देखते हैं, गिनिए 1 2 3 4 5 6, लगभग 5 से 6 सेकंड में एक कैंडल बुझ गया, जबकि सौम्या ने कुछ नहीं किया, बस इसके ऊपर क्या रखा है, एक ग्लास. तो आखिर ऐसा क्यों हुआ, कोई बताएगा? रुकिए मैं पूछता हूँ. स्वर्ण प्रभा, प्लीज स्टैंड अप और बताइए कि, हाँ बताइए. अच्छा, ऑक्सीजन की कमी हो गई, तो ऑक्सीजन की मान लीजिए कमी हो गई तो कम होने पे भी तो थोड़ा थोड़ा जलना चाहिए. बुझ क्यों गया? ऑब्वियसली हाँ, बात तो आप सही कर रही हैं. ऑक्सीजन की कमी हो गई कि ऑक्सीजन खत्म हो गया? हाँ ठीक है. इसको और कोई एलेबोरेटली बताएगा? एनीवन? हाँ, विधान, आप इस सिचुएशन को समझा सकते हैं कि आखिर ओके. मुझे लग रहा है जो मैंने आज आपको टॉपिक समझाया सभी ने ध्यान से नहीं सुना. ऑक्सीजन का तो आप सही बता रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ एक और चीज मैंने बताया कि, हाँ अक्षित, हाँ गुड, ये भी बोलना था, तभी जाकर आपका आंसर कंप्लीट होगा. तालियां अक्षित के लिए. वेट. तो देखिए, जब भी कोई चीज बर्न होता है, जलता है, तो बर्न होने पे उसमें CO2 गैस बनता है. अब CO2 गैस बन रहा था जब ये कैंडल ओपन था और साथ में ऑक्सीजन भी मिल रहा था. सारा प्रोसेस धीरे धीरे चल रहा था. लेकिन जब हमने इसको कवर कर दिया कैंडल को इस ग्लास से, तो ऑक्सीजन मिलना बंद हो गया, लेकिन CO2 बनना तो कंटिन्यू रहा, क्योंकि जितना कोई चीज जलेगा उतना CO2 बनता है. और इस वजह से CO2 की मात्रा बढ़ गई और ऑक्सीजन की दम घट गई. और CO2 जहाँ ज्यादा रहता है वहां पे क्या करता है, फायर एक्सटिंग्विशर का काम
करता है। एक बार फिर इस एक्टिविटी को परफॉर्म करेंगे आप सभी, ताकि हम लोग दोबारा इसको ध्यान से देख पाएं। चलिए अगेन रिपीट इट। These students are repeating the same experiment to verify the statement whatever we have understood. So we will count 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Approximately 9 seconds the candle took to get vanished or extinguished. तो यानी कि लगभग 9 सेकंड तक उसके अंदर जितना भी ऑक्सीजन था ग्लास के अंदर उसको उसने यूज किया और बर्न किया, और उसके बाद CO2 इतना ज़्यादा बढ़ गया कि फिर उसका बर्निंग प्रोसेस स्टॉप हो गया। तो इस प्रोसेस से, इस एक्टिविटी से हमने सीखा कि ऑक्सीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, और जहाँ ऑक्सीजन मिलेगा वहीं पर एनर्जी बनेगी और वहीं पे बर्निंग कंटिन्यू रहेगा। और जहाँ ऑक्सीजन नहीं मिलेगा या जहाँ पे बर्निंग हो रही है, ऑक्सीजन सप्लाई कम है, वहाँ पे CO2 ज़्यादा बनने से बर्निंग प्रोसेस स्टॉप हो जाता है। समझ में आ रहा बच्चों? सो थैंक यू फॉर टुडेज एक्टिविटी। थैंक्स अ लॉट। बाय बाय।